हेलो बच्चों, तो हम नया वीडियो लेके आ गए जिसमें हम बात करेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं एंड प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये सब हम लोग इसमें बात करेंगे। कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस समय हम लोग ये बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं। चलिए फैक्टर्स पहले बात कर रहे थे कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स फैक्टर्स क्या होते हैं सबसे पहले। तो फैक्टर की जो डेफिनेशन कहती है, फैक्टर की डेफिनेशन कहती है ए फैक्टर ऑफ ए नंबर ए फैक्टर ऑफ ए नंबर एन exact divisor of that number. Factor definition: a factor of a number, an exact divisor of that number. मतलब ये जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, वो उसका डिवाइजर होता है। ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब रिमाइंडर जीरो। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब रिमाइंडर जीरो। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो उसको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक, तो बेसिक से जैसे कि हमसे कहा गया कि एग्जांपल, जैसे कि हमसे कहा गया इसके फैक्टर लिखिए, 14 के फैक्टर लिखें। तो सबसे पहले तो ये 14 का मतलब 14 किस किस टेबल में आता है, ये समझ लीजिए ऐसे आप कि 14 किस किस टेबल में आता है। एक तो 1 के टेबल में आता है। ठीक है, 1 4, एक तो फैक्टर ये हुआ। ठीक, 14 1 के टेबल में आता है। और 14 इसमें आता है 2 के टेबल में आता है 2, और 14 आता है 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता। ठीक है, अब जब ये रिपीट होने लगे, जब ये लास्ट टाइम रिपीट होने लगे, जैसे देखिए 7 2 ये रिपीट होने लगा, तो हमें यहीं पे रुक जाना है बस। इसके इतने ही फैक्टर होंगे। देखिए इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। इसके ये फैक्टर होंगे 1 2 7 14, ये फैक्टर होंगे इसके। 14 के ये फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ये फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर का मतलब सिंपल था, कुछ नहीं, जो फैक्टर है को पूरा डिवाइड कर दे वो उसका फैक्टर होगा। जैसे कि आपसे कह दिया जाए, अब सीधे समझिए, जैसे कि इसको इरेज कर दे, जैसे सीधे समझिए आप कि आपसे कहा गया फैक्टर लिखिए, 16 के फैक्टर लिखिए। चलिए ठीक है, अगर आपको वैसे नहीं समझना है तो वैसे समझ लीजिए। आपसे कह दिया कि 16 के फैक्टर लिखें आप। ठीक है, आपसे कह दिया कि 16 के फैक्टर लिखें, तो आप क्या करेंगे, आप बस ये देख लीजिए कि 16 किस किस टेबल में आता है। ठीक है, पहले तो 1 के टेबल में आता, 1 के टेबल में सारे आते हैं, तो हमने पहले 1 लिखेंगे आप, कॉमा। ठीक है, फिर सोचिए कि 16 किसके में आता है, फिर 16 आता है 2 के टेबल में, वो लिखा आपने। फिर सोचिए किसमें आता है 16, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता। ठीक है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता। ठीक है, 1 2 3 4 में आता है। 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 8 में आता है। और किस में आता है 16, सोचिए जल्दी से। और अब आता है 16, अब किसी में नहीं आता, अब आता है केवल खुद के टेबल में।
इसके बाद तो टेबल होता है 16 × 16, तो केवल अब 16 अपने ही टेबल में आता है। तो ये होते हैं फैक्टर्स। अब ये जो सारे हैं 16 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा इनका। समझ गए? तो फैक्टर्स क्या होते हैं? आपसे कोई कहेगी इनके फैक्टर लिखिए, कोई भी कहे आपसे कि इनके फैक्टर लिखिए, तो आप क्या सोचेंगे सबसे पहले कि ये 16 या फिर कोई नंबर हो, 16 या कोई नंबर हो, ये किस किस टेबल में आते हैं। पहले तो ये 1 के टेबल में आएंगे, फिर आपको सोचना पड़ेगा ये किस टेबल में आएंगे। ठीक है, जैसे हमने देखिए 1 तो सबके में आता होगा, फिर 2 हमने सोचा, फिर ऐसे ही आपको धीरे धीरे फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। ये इजी तरीका है। ठीक है, और जैसे कि और लिखिए जल्दी से आप 28 के फैक्टर, 32 के फैक्टर, और लिखिए आप 44 के फैक्टर, और लिखिए आप जल्दी से 50 के फैक्टर। चलिए जल्दी से फैक्टर लिखिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इनके फैक्टर को जल्दी से लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए जल्दी कर लिया बॉस। चलिए अब हम कर रहे हैं इसको जल्दी से। तो पहले देखिए 28 किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले तो बिना कुछ सोचे समझे 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 के टेबल में सब आते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे आप देखेंगे क्या 2 का डिवाइड इससे हो रहा है पूरा पूरा। अगर टेबल नहीं आता ना कोई बात नहीं, 2 का डिवाइड देखिए इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर 3 का देखिए 3 का हो रहा है कि नहीं, 3 का नहीं हो रहा है। 4 का हो रहा है। ठीक है, अरे ये क्या लिख दिया हमने, 4 का हो रहा है। ठीक है, फिर 5 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, 7 का होगा, 7 का होगा। फिर देखिए 8 का नहीं होगा, 9 का नहीं होगा, 10 का नहीं होगा, 11, 12, 13, 14 का होगा, 14 का, 14 का। अब किसी का होगा, अब किसी का नहीं होगा, अब किसी टेबल में नहीं आता 28। अब ये आता है सिर्फ खुद के टेबल में, सिर्फ खुद के टेबल में। अब जैसे ही जल्दी 32 के करिए फैक्टर्स, इसका डिवाइड 1 को बिना सोचे समझे लिखिए, फिर इसका डिवाइड 2 से करें। ठीक है, 2 से देखिए आ रहा है कि नहीं, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। फिर 3 से करें, 3 से नहीं हो रहा है, 4 इसका फैक्टर है। 5 से डिवाइड हो रहा नहीं है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। 8 से देखिए इसका डिवाइड हो रहा है, 8 4 था 32। और डिवाइड का मतलब क्या है, एग्जैक्ट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, अब 9 से भी नहीं हो रहा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 हो जाएगा, 16, 17 नहीं होगा। अब आगे नहीं होंगे, तो अब इसके बाद होगा सीधा 32। ठीक है, ऐसे ही 44 करिए जल्दी से आप, बाकी आप कर लेंगे तो इसको घर पर जल्दी से प्रैक्टिस करें, आप इसको खुद करेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। कर लिया? चलिए तो आप समझ गए होंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर में हमने कुछ ऑब्जर्वेशन की, कुछ पॉइंट लिखते हैं पहले फैक्टर के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर कुछ पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला तो 1, अभी हमने देखा कि 1 सबका फैक्टर था, 1 सबका फैक्टर है, तो लिखते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में कि 1 इज every, 1 is factor of, sorry, 1 is factor of every number
एंड ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड, ये सब आपको याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन सेकंड, द नंबर ऑफ that it always factor of itself मतलब हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने 16 को फैक्टर किए तो उसके फैक्टर में 16 भी आ रहा है, तो मतलब कि जिसका फैक्टर निकालना है वो खुद भी अपना एक फैक्टर है, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, द फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ गिवन, द फैक्टर ऑफ given number, the factor of number, the factor of number, the factor of sorry the factor of number of given number are finite. The factor of given number are finite, मतलब ऊपर वाले एड्रेस करते हैं तब बताएं। नोट कर लिया आपने, चेक। जैसे कि इसका मतलब है द फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट, मतलब कि जो फैक्टर ऑफ नंबर है, जैसे कि हमने लिखा था 16 के फैक्टर हम लोग लिखे थे हम लोगों ने। 16 के फैक्टर एक तो 1, 2, 4, ठीक है, और 8 और 16 थे। तो ये जो फैक्टर ऑफ नंबर है, मतलब फैक्टर 1, 2, 3, कोई आपसे पूछे कि इसके कितने फैक्टर आए तो आप बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर हैं वो हैं 5, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के, वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मींस फिक्स होते हैं, मतलब फिक्स का मतलब ये 5 हैं, ये केवल 5 हैं। तो कोई आपसे पूछे कि कितने इसके फैक्टर कितने आए हैं बताओ बेटा, तो आप बता दीजिएगा इसके फैक्टर 5 आए, 5 इसके फैक्टर हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इसके फैक्टर 5 ही हैं बस, और नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, और इसका मतलब है कि कोई जैसे 16 है तो 16 देखिए खुद अपना फैक्टर है, इसका मतलब ये है। और 1 अपना खुद 1 सबका फैक्टर होता है, इसका मतलब ये है 1 सबका फैक्टर होता है। तो नोट कर लीजिए इतना पहले जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, चलिए इरेज करते हैं जल्दी से, फिर बात करते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। चलिए आप देखिए मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं। कोई आपसे कहे मल्टीपल्स बिल्कुल छोटा, बहुत आसान है मल्टीपल। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ बेटा 7 मल्टीपल बताओ, 7 के 5 मल्टीपल बताओ, 7 के 5 मल्टीपल बताओ, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, केवल बस क्या 7 का टेबल 5 बार, बस कुछ नहीं। कितने फैक्टर बताओ, जितने कोई आपसे पूछे कितने मल्टीपल बताओ, कोई क्वेश्चन में चाहे दिया हो 5 मल्टीपल, 7 मल्टीपल, 6 मल्टीपल, आपको अगर 5 मल्टीपल्स है, कहा है कि 5 मल्टीपल लिखिए, तो 5 तक टेबल लिखेंगे 7 का, या फिर किसी भी नंबर का जो नंबर दिया हो, ठीक है। अगर बोले 6 तक मल्टीपल, 6 मल्टीपल बताओ, तो 6 तक टेबल लिखेंगे कोई भी, ठीक है। जैसे कि इसके कहा कि इसके हमें 5 मल्टीपल्स बताइए, तो हमें कुछ नहीं करना, बस केवल 7 के टेबल
7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 20, 8 7 5 35। ये हो गया इसके 5 मल्टीपल्स। अब ऐसे ही कोई भी टेबल ले लीजिए, कोई आपसे पूछ दे 15 के बताइए भाई 5 फैक्टर, ओ सॉरी मल्टीपल्स, तो 15 का टेबल लिख देंगे, 15 का टेबल लिख देंगे, ठीक है। 30 3 जा 45, 4 जा 60, 75 हो गया। लीजिए 5 फैक्टर, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। जिस नंबर के आपसे कहा जाए कि इसके मल्टीपल्स निकालिए, उसका आप टेबल लिख दीजिए। बस जितने मल्टीपल पूछे उतनी बार टेबल लिखने हैं आपको। अब इसके 10 मल्टीपल्स पूछे होते हैं तो 10 तक लिखते, तो पूरा 7 का टेबल लिखते हैं, ठीक है। हाँ समझिए, बहुत आसान है। अब कुछ होमवर्क ले लीजिए, कुछ आप खुद से घर पे करेंगे ट्राई। जैसे कि आप निकालेंगे 12 के निकालेंगे आप 5 फैक्टर, सबके 5 फैक्टर निकालेंगे आप। 14 के निकालेंगे 5, 11 के 5 फैक्टर एंड 5 के 5 फैक्टर। ये होमवर्क है आपका, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी नोट करिए, फिर कुछ ऑब्जर्वेशन लिखो आप, जल्दी करिए। नोट कर लिया, रेस्ट कर रहा हूँ, चलिए। अब देखिए ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब जो हमने देखा, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि द नंबर ऑफ, जिसका हम लोग मल्टीपल्स निकालना चाहते हैं, वो खुद एक मल्टीपल होता है अपना, ठीक है। एक तो ये देखा, और हाँ एक बात, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स the number of multiples of given number, the number of multiple of given number are infinite. The number of multiples of given number are infinite. Infinite का मतलब कभी ना खत्म होने वाली। जो मल्टीपल्स हैं वो कभी नहीं खत्म होते, कभी नहीं। आपसे कोई कि 10 मल्टीपल निकालिए तो आप 10 तक टेबल लिख देंगे। 6 का, जैसे कि आपने कहा 6 के मल्टीपल्स बताइए हमें, 10 मल्टीपल बताइए 6 के, तो आप 10 तक टेबल लिखेंगे। अब आपसे कोई 20 तक ये टेबल बताएं, मल्टीपल्स लिखें, तो आप 20 तक टेबल लिखेंगे, ठीक है, समझ गए ना। अब 20 तक कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे खत्म हुआ आपका 6 12 18 24, ठीक है, 30 36, ठीक है, 42 48 54 60, यहाँ तक टेबल खत्म हुआ आपका, ठीक है। अब 60 कैसे आता है, 60 आता है हमारा 6 10 60 आता है ना। अब ऐसे ही कर देंगे 6 11 ये आ जाएगा अगला मल्टीपल। अब ऐसे पूछे, कोई सी ने आपसे पूछे, मान लीजिए 20 फैक्टर पूछे, तो अब ऐसे मल्टीप्लाई निकल आएगा आंसर आपका, जितने फैक्टर पूछे। तो इसकी तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मतलब कभी ना खत्म होने वाले, हमेशा निकालते जाइए, आते जाएंगे मल्टीपल्स, ठीक है, समझ गए। चलिए the multiples of given number is infinite. The number of multiple of given number are infinite. ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी इसको।
फिर हम इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं कि प्राइम फैक्टर पहले कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। चलिए जल्दी पहले इसको नोट कर लीजिए, डेफिनेशन नोट कर लिया। चलिए जल्दी से चलते हैं आगे। अब देखिए कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर सबसे पहले कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, तो कॉमन फैक्टर जैसे कि आपसे किसी ने कहा कि 16,14 के कॉमन फैक्टर बताइए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे एक तरफ 14 के फैक्टर। चलिए लिखिए 14 के फैक्टर, बताया था 1 सबका होता है। फिर आएगा इसका 2, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, 7, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। चलिए ये लिखा हमने। अब हमसे कहा 16 के बताइए, तो फिर हम नीचे लिखेंगे 16 के फैक्टर, ठीक है। 16 के फैक्टर क्या होंगे, 1 सबका होगा, 2 भी होगा इसका, तो 3 भी होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 9 10 11 12 बाकी कुछ नहीं होंगे, केवल 16 होगा। तो अब आपसे कहे कॉमन मतलब क्या, कॉमन मतलब दोनों में हो। कॉमन मतलब हम लोग नहीं बोलते हैं, कॉमन सेंस नहीं है, तो वही वाला कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो इसका फैक्टर भी है इसका फैक्टर भी है। देखिए जल्दी से, ये नहीं है, ये ये फैक्टर 1 और 2, 1 और 2 किसका किसका फैक्टर बताइए। इसका फैक्टर 1 दोनों कॉमन है, तो इनके कॉमन फैक्टर ये होंगे, इसके कॉमन फैक्टर ये होंगे। देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। जैसे कि तो आपसे पूछे कॉमन फैक्टर क्या होंगे, तो आप बताएंगे कॉमन फैक्टर होंगे 1 2 इज द कॉमन फैक्टर, बस यही है कॉमन फैक्टर, और क्या। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे जल्दी से आपसे कोई कहते हैं कि बताइए 18 और 24 के कॉमन फैक्टर्स बताइए हमें। तो सबसे पहले कुछ नहीं, 18 के लिखेंगे हम लोग, 18 के फैक्टर लिख दीजिए जल्दी से। 1 सबका होगा, 2 इसका होगा, 3 इसका होगा, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 होगा, 7 8 होंगे नहीं, 9 होगा, ठीक है, 9 होगा, 10 11 होंगे नहीं, 12 नहीं होगा, 13 14 16 17 18 होगा डायरेक्ट। तो इतने फैक्टर आए 18 के। अब हम लिखना है 24 के फैक्टर्स, तो 24 के फैक्टर्स लिखिए जल्दी से, आइए 1 2 3 4 5 6 16 8, ठीक है, बाकी 12 बाकी को नहीं होंगे। अब सीधा 24। अब इसमें देखिए कॉमन नंबर्स क्या है, जो इसका फैक्टर भी है जो इसका फैक्टर भी है, तो वो हमें लग रहा है कि ये है। एक तो ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये, ठीक है। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए कुछ होमवर्क ले लीजिए जल्दी से, नोट कर लिया, नोट करिए जल्दी, फिर कुछ होमवर्क है जल्दी से चलिए आपको होमवर्क देखिए जल्दी से। आपको निकालने हैं 18 36 के फैक्टर कॉमन, ठीक है, और आपको निकालने हैं 24 एंड 6 के कॉमन फैक्टर, एंड आपको निकालने हैं
आपको निकालने हैं 44 एंड 24 के कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इनके कॉमन फैक्टर्स आपको निकालने चले सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, खुद में घर में प्रैक्टिस करिएगा। नोट कर लिया। चलिए अब लोग जानते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं कॉमन? तो मल्टीपल्स सभी लोग जानते हैं, जैसे कि आपसे किसी ने कहा कि 12 और 18 के हमें 3 कॉमन मल्टीपल बताइए, 3 कॉमन मल्टीपल्स बताइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 5 के कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, 12 के लिखेंगे। तो 12 क्या होगा, 3 पूछे तो 3 लिखेंगे सबके, 3। ठीक है, अब 18 के भी 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 कॉमन मल्टीपल पूछे, तो चलिए इसका पूरा टेबल लिखते हैं हम लोग। 48, 60, 72 हमसे पूछे कॉमन मल्टीपल्स। तो एक तो कॉमन ये है, ठीक है, और क्या कॉमन है, 72 कॉमन है। ठीक है, तो 2 कॉमन मल्टीपल्स आए, तो ये कॉमन मल्टीपल्स हैं इनके। ठीक है, बस। अब हम लोग कॉमन मल्टीपल समझ गए। कॉमन मल्टीपल पे कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे कि आपको निकालना है 6 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स, और निकालने हैं 7 14 के, और निकालने हैं आपको 5 और 10 के कॉमन मल्टीपल्स। नोट कर लीजिए जल्दी से हम लोग। नोट कर लिया। चलिए इसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।